रायबरेली में जब नामांकन के लिए आए तो वहां पर चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं, बढ़िया माहौल बना हुआ है। क्या जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या अमेठी की जनता के साथ छलावा कर दिया? यही वीआईपी कल्चर जो वो यहाँ पे अमेठी को थोपते थे राजकुमार बन के, इसीलिए अमेठी की जनता ने उनको नकारा है और रायबरेली भी नकारने जा रही है। वहाँ पे रिकॉर्ड मतों से वो हारने जा रहे हैं। तो फिर क्या बचेगा? आप तो कह रहे हैं कि जमीन उनकी खत्म हो नहीं बचेगा, केवल भाजपा बचेगी, राम का अस्तित्व बचेगा, राम को नकारने वालों का अस्तित्व चला जाएगा। पर वायनाड तो है, उनका गढ़ है, वहाँ भी थोड़ा बन जाएगा। हाँ तो नहीं, बात देखिए, वायनाड में उनका अस्तित्व बचे, वहीं लायक वो हैं, उनको वहाँ वहीं मुबारक हो। वहाँ वायनाड में उनको खाने को बीफ मिलेगा, कीमा कलेजी मिलेगा, और जो जिसके वो शौकीन हैं वही मिल सकता है। अमेठी जैसे राम की नगरी में और इस प्रयागराज संगम क्षेत्र में ये सब नहीं मिलेगा। ये सोच करके वो चले गए, वहाँ पर भग गए। रायबरेली में तो कुछ वो पीएफआई वालों के भरोसे गए हैं। वो नहीं आएंगे, उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, भुगत भी रहे हैं पहले से ही। क्योंकि वे 2004 से जब 14 जिस समय उनकी सरकार थी, उस समय यहाँ के सांसद थे, जो चाहते हो विकास हो जाता। लेकिन सम्राट साइकिल फैक्ट्री चल रही थी, उस एक फैक्ट्री मात्र चलवा दिए होते तो कम से कम 10,000 आदमी रोजगार पा गए होते। राहुल गांधी भी ना आए, ना दीदी को आने दिया, ना जीजा को आने दिया, किसी को आने नहीं दिया। ऐसी क्या नाराजगी है हार में? आपने अभी तक सभी को गद्द की विधम सुना, मैं पद की विधम बताता हूँ। उनकी राग कौन अलापेगा कि कौन अलापेगा भला, बोलो उनकी राग। कौन अलापेगा भला, बोलो उनकी राग। राहुल गांधी छोड़ के गए वायनाड भागे भाई, गए वायनाड भाग। और इस चुनाव का जो सार है मैं आपको बता रहा हूँ कि अब की बार चुनाव का कहता हूँ मैं सार। अब की बार चुनाव का कहता हूँ मैं सार। मोदी अब की कर रहे सीट 400 पार भाई, सीट 400 पार। आप बार बार राहुल गांधी की बात करके अमेठी वालों को आप मतलब ये कहें दुखी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई वोट देना चाहता है, ना देखना चाहता है। वो स्वतः चले गए। और किस लिए गए मैं बताना चाहता हूँ। मैंने 2 महीने पहले एक कविता लिखी थी। वो लोग पूछ रहे थे कि राहुल गांधी आ जाएंगे तो शेर आ जाएगा, तोप आ जाएगा, ये शेर, हाँ ये आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी भाग क्यों गए। कि भाजपा के नाम सुन के राहुल अमेठी से भाग गए हो। कि दीदी जी के नाम सुन के राहुल अमेठी से भाग गए हो। कि दीदी अब की 7 लाख पार, अब की फिर से एक बार अमेठी जीत जाई है हो। तो आप जानिए कि राहुल गांधी यहाँ से भाग गए हैं और उनको अमेठी नहीं पसंद करती है, और दीदी एक बार पूरा ऐतिहासिक जीत के साथ। और इसलिए क्योंकि सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार, एक बार फिर आएगी भाजपा की सरकार भाई, भाजपा की सरकार। और भाजपा की सरकार क्यों आएगी? क्योंकि काशी नगरी है सजी और सजा अयोध्या धाम। कि काशी नगरी है सजी और सजा अयोध्या धाम। हर हर बम बम बोलिए, बोलो जय श्री राम भाई, बोलो तो परिणाम भी जय श्री राम होगा। बार बार हम सुन रहे थे कि भाई भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए। राहुल गांधी मंच से बार बार कहते थे कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। वो खुद ही फ्रीज हो गए भैया। जब रायबरेली में जब नामांकन के लिए आए तो वहां पर चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं, बढ़िया माहौल बना हुआ है। क्या जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या अमेठी की जनता के साथ छलावा कर दिया? यही वीआईपी कल्चर जो वो यहाँ पे अमेठी को थोपते थे राजकुमार बन के, इसीलिए अमेठी की जनता ने उनको नकारा है और रायबरेली भी नकारने जा रही है। वहाँ पे रिकॉर्ड मतों से वो हारने जा रहे हैं। तो फिर क्या बचेगा? आप तो कह रहे हैं कि जमीन उनकी खत्म हो नहीं बचेगा, केवल भाजपा बचेगी, राम का अस्तित्व बचेगा, राम को नकारने वालों का अस्तित्व चला जाएगा। वायनाड तो है, उनका गढ़ है, वहाँ भी थोड़ा बन जाएगा। हाँ तो नहीं, बात देखिए, वायनाड में उनका अस्तित्व बचे, वहीं लायक वो हैं,
उनको वहाँ वहीं मुबारक हो। लोग भी कह रहे हैं कि उनको वायनाड मुबारक हो, हम तो चाहते ही है वायनाड मुबारक हो। मैंने पहले कह दिया कि मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि नकली गांधी आप क्या कह रहे हैं? भाई जो वहाँ वायनाड में उनको खाने को बीफ मिलेगा, कीमा कलेजी मिलेगा, और जो जिसके वो शौकीन हैं वही मिल सकता है अमेठी जैसे राम की नगरी में। और इस प्रयागराज संगम क्षेत्र में ये सब नहीं मिलेगा, ये सोच करके वो चले गए, वहाँ पर भग गए। रायबरेली में तो कुछ वो पीएफआई वालों के भरोसे गए हैं। अपना झंडा कांग्रेस बताइए, इतना देर राहुल गांधी वहाँ चुनाव लड़े, अगर कभी कांग्रेस का झंडा आपने देखा हो तो दिखा दीजिए। कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया वहाँ पर, और ये तय था पीएफआई वालों से, उनका पीएफआई वालों से तय था कि हम जब आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम मुसलमानों को ओबीसी घोषित करके पुनः जैसे उनको आरक्षण दे देंगे, और ओबीसी और एससी एसटी पर डाका डालेंगे उनके अधिकार पर। तो ये ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों पर डाका डालने का प्रयास है। जैसे कर्नाटक की सरकार ने सत्ता में आने के बाद सभी मुसलमानों को आरक्षण की श्रेणी में लाने के लिए और पूरा उनको अधिकार दे दिया कि ये सब एससी एसटी ओबीसी हो गए, तो वो ओबीसी फिर वो होंगे, फिर कहा हमारे यहाँ के ओबीसी कहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ के एससी एसटी कहाँ जाएंगे। और आप धर्म के आधार पर आप संविधान बचाने की बात करते हो, लेकिन किस संविधान में भारत के लिखा हुआ है कि जात के आधार पर आरक्षण दिया जाए? अमीर गरीब के आधार पर, एससी एसटी ओबीसी सबल इसके आधार पर तो दिया गया है, लेकिन कहीं भी संविधान में ये व्यवस्था नहीं है धर्म आधारित आरक्षण की। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो परिवार की बात करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इनका परिवार है, उनका परिवार है, वो केएल शर्मा हमारे परिवार के हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं, तो एक परिवार का एक सदस्य केएल शर्मा के लिए आपने इतने बड़े अमेठी के परिवार को अपना, जिसको आप अपना परिवार समझते हो, बेचारे धरना दिए, प्रदर्शन किए, 2-2 दिन भूखे प्यासे रह करके उनको लौट के आओ, लेकिन लौट के नहीं आए। अच्छा, क्या लगता है ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि भाई उनके राहुल बाबा लौट के नहीं आए, घर छोड़ के एक बार गए, नाराज में गए, कहते भाई सुबह का बुला शाम को लौट के आ जाता है, ना शाम को आए ना रात को आए। क्या लगता है? नहीं, वो नहीं आएंगे, उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, भुगत भी रहे हैं पहले से ही, क्योंकि वो 2004 से जब 14 जिस समय उनकी सरकार थी, उस समय यहाँ के सांसद थे, जो चाहते हो विकास हो जाता, लेकिन सम्राट साइकिल फैक्ट्री चल रही थी, उस एक फैक्ट्री मात्र चलवा दिए होते तो कम से कम 10,000 आदमी रोजगार पा गए होते। बहुत काम किया हमने, अभी 35 साल गढ़ रहा है, तो 35 साल में तो वारे नहरे किए होंगे ना अमेठी के? हैं एक भी फैक्ट्री जो है, जो बताते रहे हैं, सम्राट साइकिल फैक्ट्री थी, किसानों की ज़मीन ले लिए हैं, और वो अब राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से करा लिए हैं। ना तो उसमें फैक्ट्री चल रही है सम्राट साइकिल फैक्ट्री, और ना ही जो है किसानों की ज़मीन लौटाई गई है। जनता को भी क्या महसूस हो रहा है? क्या जनता के साथ में छलावा हुआ है, या जनता खुश है कि बढ़िया ही हो गया? भाई साहब, जनता खुश है, बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि उनको कोई जो है जो भी चीज़ हो, चाहे मूली गाजर हो, चाहे आलू गंजी हो, इसमें फ़र्क ही नहीं मालूम है। विकास क्या करेंगे वो, इसीलिए जो है वो बहुत अच्छा हुआ चले गए यहाँ से। क्योंकि अगर वो चाहते ना 2004 से 14 प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ डालते थे, उनकी बहुत बड़ी हैसियत थी, जो चाहते वो हो जाता, लेकिन ना एक फैक्ट्री, ना बता रहे हैं, ना सम्राट साइकिल फैक्ट्री नहीं मिला अमेठी को, कुछ नहीं मिला, इंडस्ट्री कुछ नहीं। जब से जो है स्मृति ईरानी है, तब से जो है लगातार विकास किए, और उसके बाद इस समय बॉटलिंग प्लांट लगा करके लोगों को रोजगार दे रही हैं। और इधर जो है सेवा योजन कार्यालय में जो है, और हर बार जो है जो उसमें उचित प्रतिभागी हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, उनको बुलाया जाता है, जिसके वो काबिल होते हैं उनको रोजगार दिलाया जाता है। बिल्कुल। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवर खान, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष। क्या लगता है राहुल गांधी अपना घर छोड़कर चले गए हैं, ना शाम को आए ना रात को आए, और साफ मनाही कर दिया कि अमेठी में तो है ही नहीं हम? सुनो भाई, उन्होंने राहुल गांधी घर नहीं छोड़ के गए हैं, तो उन्होंने देश को एक ऐसा बोले थे कि मैं ऐसा वो दूंगा, अचंभे में देश जो है अमेठी जो है एक ऐसा परिणाम दूंगा कि लोग सोचेंगे। ऐसा परिणाम दूंगा कि लोग सोचेंगे? कौन सा परिणाम दिया? परिणाम दिया ना, उन्होंने एक सिपाही उतारा है, अब अमेठी की जनता जिता के भेजेगी।
जनता तो ये डिमांड कर रही है कि महाराज हम तो राहुल गांधी को चाह रहे थे, राहुल गांधी ना सही जीजी आ जाती, जीजा आ जाता, कोई तो आता। सुनो सही, अच्छा प्रियंका गांधी को भेज देते, कहते परिवारवाद आ गया है। एक सिपाही को भेज दिया, क्या कैप्टन सतीश शर्मा। से आरोप लग ही रहा है ना कि प्रधानमंत्री के लिए तो ये उम्मीदवार है, ये लिस्ट है प्रधानमंत्री के लिए तो। 2 बार संसद कैप्टन सतीश शर्मा नहीं थे, 2 बार संसद से। सेवक को प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार बनाएंगे? राहुल गांधी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, शपथ ले लेंगे और हमारे सेवक ही बनेंगे प्रधानमंत्री। ये चुनाव राहुल गांधी के ऊपर हो रहा है, कैप्टन सतीश वो के शर्मा जी के नहीं। नाराजगी क्या रही, मुझे आप एक बात बताइए। जब यहाँ की जनता के उन्होंने पूरा प्यार दिया है, 35 साल तक पूरा प्यार दिया है, एक हार ऐसा अचानक क्या हो गया कि राहुल गांधी दोबारा आना वाजिब नहीं समझते हैं? जब यहाँ के लोगों की डिमांड थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वर्कर कमेटी की डिमांड थी कि राहुल गांधी आते। भैया राहुल गांधी जी ने बोला था कि मैं एक प्रणाम दूंगा कि जो वो होगा वही चीज़ आज 2024 में 4 तारीख को पूरे देश से ही चीज आएगा अजूबा कि ये 4 तारीख को वही परिणाम आएगा कि लोग सोचते रह जाएंगे। अप्रैल फूल नहीं बना है, अप्रैल फूल नहीं बना है, ये चौंकाने वाला है। ये 2024 में 4 तारीख को चौंकाने वाला परिणाम भी देगा अमेठी। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई चौंकाने वाला परिणाम देगा अमेठी, 4 तारीख को अमेठी फैसला करेगी। अमेठी की जनता देगी, जनता देगी। क्या लग रहा है, क्या जनता क्या देगी? क्योंकि खान साहब का कल्चर एक है कि माइक पकड़ के जबरदस्ती छीनना, ये इनके भारतीय संस्कृति में इनका कल्चर है। लेकिन एक चीज़, ये सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री बनाने के ठेकेदार हैं, लेकिन एक देश की नहीं, इन्होंने कह दिया कि अगला एक मिनट खान साहब, आपने अभी चंद मिनटों में अभी कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी बनेंगे, इसका मतलब सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री तो बनना उनका सपना है केवल, जैसे तमाम लोग सपना देखते थे, मुरली लाल को तमाम सपना देखते थे लोग, उसी प्रकार से कि मैं देश का राष्ट्रपति बनने जा रहा हूँ और बनने जा रहा हूँ, उसी प्रकार से खान साहब उनके वो हैं चहेते, ये भी सपना देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में एक झटके में देश की गरीबी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की तो अच्छी बात है ना। अगर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो ये वादा कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ सर, और वो एक झटके में देश की गरीबी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि 67 साल तक कांग्रेस का शासन था, 10 वर्ष तक अमेठी वो सांसद रहे हैं, पूरे देश में उन्हीं का शासन रहा है। आज किस महिला को उन्होंने 1 लाख रुपए दिया, किस देश प्रदेश में, किस लोकसभा में, किस सभा में कि गरीबी दूर किया? जब वो सत्ता में थे, जब सांसद थे, तब तो नहीं कर पाए। अब हाँ, वायनाड में भले कर दें, वायनाड में पिछले 5 वर्षीय योजना के सांसद थे, कितने लोगों को की गरीबी दूर किया है, कितनी महिलाओं को 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख नहीं, अगर 10 रुपए भी दिया हो तो बता दे माननीय। सुनो ये भैया, ये जो पहले जो जुमला था 15 लाख रुपए देने के, वो तो जुमला हो गया, तो ये जुमला नहीं है, गारंटी है। ये गारंटी है। एक झटके में गरीबी समाप्त होगी और होगा, ये फर्क पड़ेगा। मगर अब ये चीज़ जनता करेगी। हम और जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सर्टिफिकेट, हमारी औकात क्या है? हम तो एक जनता हैं। जब ये दिए प्रधानमंत्री गारंटी, हम इनके प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी गारंटी है। जो शासन भाजपा है, भाजपा कहाँ चलेगी, वही गारंटी चलेगी। 1 लाख उम्मीद ये भी है इस बार जो हमने देखा है पूरे भारत में जो वोट परसेंटेज है, मुसलमान समाज का इतना बढ़ गया है वोट परसेंटेज, तो लग रहा है कि जागरूकता आ गई है वोट देने की, और ये बाकी लोगों में नहीं है, मैंने नोटिस किया है। मेरे भैया 2024 का चुनाव जो है, 2024 का चुनाव जो है 4 जून को ये परिणाम चौंकाने वाला आ जाएगा। जैसे अमेठी में चौंकाने वाला प्रत्याशी आया है, उसी तरीके से चौंकाने वाला परिणाम भी आ रहा है। इसको आप देखिए, इसे नोट कर लीजिए, ये बदलाव की राजनीति है। क्या समस्या क्या है? मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। मोदी जी विश्व गुरु नहीं, विनाश गुरु की तरफ सबको ले जा रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर वो नहीं ना, गोबर भक्ति नहीं ना भाई, हम खत्म कर दी गोबर भक्ति। इसलिए हम जो कह रहे हैं, मुसलमान कितना मजबूत हुआ कांग्रेस पार्टी के राज में? मुसलमान कितना मजबूत हुआ कांग्रेस पार्टी? मुसलमान गोहे के तिनका है। आज मुसलमान में एकता होती तो आज मुसलमान का भी नाम होता। एक हरजन का काम, एक हरजन की गिनती होती है, मुसलमान की गिनती नहीं। इतने समय तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान तिनका समान ही रहे। 1 मिनट, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा और न भाजपा को तो आप छोड़ कोई नहीं है।
ये चीज किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। नहीं है। चलिए ठीक है। ये आपको क्या लग रहा है मुसलमान अमेठी में कुछ बदलाव होगा इस बार? यार मैं कह तो रहा हूँ परिणाम जो होगा चौंकाने वाला रहेगा, और अमेठी से नहीं रहेगा, पूरे देश से चौंकाने वाला परिणाम रहेगा। पूरे देश से चौंकाने वाला रहेगा। 2008 तारीख को इसे नोट कर लो, मेरा नाम अनवर खां चचकापुर है। ठीक है सर, नहीं होगा। हाँ, हाँ। एक चीज और बता दें, जब हम यहाँ इंडिया गठबंधन छोड़ के नहीं, जब 2019 में मैं शामिल हुआ था तो मैं वोट नहीं पड़ा था। उसी वक्त वहाँ की चाल ढाल देख के मैंने परिणाम बता दिया था कि 50-55 में राहुल जी हार गए। ये 2019 की बात है, अमेठी में पूछ लो किसी से।